हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे छात्रों के आंदोलन के विरोध में आज सिरसा के सामाजिक संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया, जहां संगठनों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए आंदोलन को केवल जातिगत राजनीति का परिणाम बताया। संगठनों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन विशेष रूप से कुलपतियों रजिस्ट्रार किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में नहीं है और पूरी तरह से मेरिट आधारित कार्यप्रणाली पर विश्वास रखते हैं। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया कि छात्रवृत्ति को लेकर कोई वास्तविक समस्या नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक तत्व छात्रों को बहकाकर उन्हें मोहरा बना रहे हैं। इस घटनाक्रम ने विश्वविद्यालय परिसर से बाहर भी बहस को जन्म दे दिया है। क्या बाकी आंदोलन छात्रों के हक की लड़ाई है या इसके पीछे कोई और एजेंडा छिपा हुआ है? इस मौके पर शहर भर से एससी और बीसी समाज के लोग इकट्ठा हुए और सिरसा के उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अक्षित कंबोज की रिपोर्ट। आप अब तक राज कर रहे थे, अब वो सरकार ने भाजपा सरकार जो ये ज्ञापन देने पहुंचे हैं, क्योंकि वहाँ एचयू में बच्चों की पढ़ाई का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और जो एक विशेष जाति द्वारा ख़ास तौर पे जो टारगेट किया वीसी साहब और जो रजिस्ट्रार साहब हैं या कोई सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उनको हटाने की जो एक मुहिम है वो गलत मुहिम है, क्योंकि अच्छे अफसर हैं और उनको हटाने के लिए जो जाति विशेष तौर को टारगेट किया जा रहा है वो बहुत गलत है। और हम मांग करते हैं कि बच्चों के पढ़ाई का माहौल ख़राब ना करें। और आज जो ज्ञापन है एससी और बीसी समाज द्वारा इस समर्थन में दिया जा रहा है कि पढ़ाई का माहौल ना ख़राब करते हुए पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन डी साहब को दे रहे हैं और सारे लोग पहुँचे हुए हैं। धन्यवाद। षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ हम सारे एससी बीसी के जितने भी हमारे महानुभाव हैं सारे आए हुए हैं। डी साहब को ज्ञापन देना है हमने, तो जो भी एचयू में षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको हम बिल्कुल उसकी विरोधता करते हैं, उसके खिलाफ। अलग अलग पार्टियों द्वारा वहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हम इसका डट कर विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो राजनीतिक पार्टियाँ अपनी रोटियां सेकने के लिए वहाँ हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो वहाँ के स्टूडेंट हैं उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज वहाँ का माहौल इतना भयभीत कर दिया इन्होंने कि वहाँ जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं और ये पार्टियाँ जो है इनके गुंडे जो इनकी पार्टियों के जो नौजवान गुंडे हैं वो उन बच्चों को ज़बरदस्ती पेपर ना देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम इसका डट के विरोध करते हैं और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इनके ऊपर नकेल लगाई जाए और वहाँ जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसको तुरंत प्रभाव से उठाने का काम किया जाए। आज एससी बीसी मोर्चा एकता की मिसाल दे रहा है, क्योंकि पूरे हरियाणा में पूरे भारतवर्ष में आज एससी बीसी एकता एक होकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर अच्छे लोगों को आगे करने का काम कर लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 5 साल से वहाँ के जो वीसी बीआर जी बलदेव राज जी वो वहाँ कार्यभार बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। पिछले 5 साल में कोई भी धरना प्रदर्शन यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ और आज इन्होंने माहौल ख़राब कर दिया है। डॉक्टर साहब को दोबारा एक्सटेंशन मिलने के विरोध में इनको ये बात हजम नहीं हो रही कि ये 4 साल के लिए दोबारा वीसी वहाँ नियुक्त सरकार द्वारा कर दिए गए हैं, इसलिए वहाँ के भोले भाले शिक्षा ले रहे बच्चों को ये गुमराह कर रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती पेपर देने से रोका जा रहा है। तो आज ज्ञापन सौंपा जाएगा सर, क्या मांग? आज हमने डीसी साहब से कल बात की थी, हमारा एससी समाज बीसी समाज सारा मिलके हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और सीएम साहब के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि ये जो हमारे वहाँ बच्चे हमारे परिवारों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनको जो ज़बरदस्ती ये पेपर ना देने के लिए रोक रहे हैं उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए और उनके एग्ज़ाम में कोई किसी तरह का विघ्न ना किया जाए। इसका एक और बहुत बड़ा कारण है जी, जब चौटालाओं की और ठुड्डाओं की
जी। पर्ची खर्ची वहाँ नहीं चलती, केवल चलती है मेरिट। तो इन नेताओं की दाल भी नहीं गलती। ये बहुत बड़ा कारण है। ये चाहते हैं कि इन्हीं के लोग वहाँ पर रहें। जिस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उन्होंने अपने बाप दादाओं की बपौती समझ लिया, वो ये चाह रहे हैं कि वही आगे चलती जाए। और वहाँ पर आज ये जो डॉक्टर बलदेव राज जी हैं या वहाँ के और विश्वविद्यालय प्रशासन है, वहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं वो एससी समाज से हैं, उनको भी ये बर्खास्त कर रहे हैं। तो इनका ये मुद्दा है कि ये लोग यहाँ पर ना रहें, बहानेबाजी कुछ और बनाएं और इनके पर्ची खर्ची चलाने वाले लोग ही वहाँ पर काबिज रहें और फिर से ये वहाँ पर अपना एक छत्र राज चलाएं। पिछले 10 सालों से पहले या 10 साल तक ये कह सकते हैं हम कि इस यूनिवर्सिटी ने भट्ठा बिठाया और आज नाम लगा रहे हैं इस मौजूदा प्रशासन का। 2017 से पहले इस विश्वविद्यालय में सिर्फ हर डिपार्टमेंट के एक ही विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिलता था और वो बहुत कम होता था। तो टोटल विश्वविद्यालय का जो स्कॉलरशिप का बजट होता था वो 70 लाख रुपए था केवल। आज 2024 तक आते आते वो बजट 9 करोड़ जो है यूनिवर्सिटी खर्च कर रही है स्कॉलरशिप पर और 70% से ऊपर नंबर लेने वाले सभी पीएचडी और एमएससी बच्चों को वो स्कॉलरशिप मिल रहा है। उसमें थोड़ा सा बदलाव ये किया गया कि अभी बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट बढ़ गए हैं, तो उसलिए जो है बजट की दिक्कत आ रही है। तो कुछ और ज़्यादा मेरिट बेस पर जो है स्कॉलरशिप कर दिया जाए, बस वो एक बहाना बना लिया। दूसरा, कृषि विश्वविद्यालय के 22 ये अपने कृषि विज्ञान केंद्र हैं राज्य में, जिनमें से केवल कुछ जो है कुछ गाँव की पंचायतों ने ज़मीन अलॉट की हुई है। तो उन गाँवों के जो बच्चे हैं उनको वहाँ पर मेरिट के आधार पर, उस गांव की अलग से मेरिट बनती है, उनको एक बच्चे को एडमिशन दिया जाता है उनकी ज़मीन के एवज में। वहाँ पर ये होता था कि बीएससी, एमएससी, पीएचडी लगातार एक ही बच्चे को उसका बेनिफिट मिल रहा था। उसमें ये बदलाव किया गया कि एक बच्चे को केवल एक बार ही बेनिफिट मिले, ताकि उसी गाँव के अन्य बच्चों को बीएससी हो, एमएससी हो, पीएचडी हो, अलग अलग बच्चों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। परंतु जो उसके ऊपर पहले से काबिज है उन्हीं गाँव के लोग, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया क्योंकि वो उसी एक ही तबके से हैं। अब इसको बहाना बनाया, जबकि बच्चे इस पर राजी थे, बहाना बनाया नेताओं ने, खाली बैठे हैं और कोई काम है नहीं, तो वो बहाना बना करके इन्होंने ये देखा कि अब हम इसका बहुत बड़ा मुद्दा उठा सकते हैं जो पिछले 4-5 साल में कर नहीं पाए, आज हम कर दें। क्योंकि अभी जो है वाइस चांसलर वो भी ओबीसी समाज से है, रजिस्ट्रार हैं वो भी शेड्यूल कास्ट समाज से हैं और अन्य जो वहाँ पर जो अधिकारीगण हैं वो अब इनकी गिनती कम है। क्योंकि अब जो अधिकारीगण वो सब मेरिट पर हैं, पहले होते थे पर्ची पर। तो अब वो तकलीफ़ की वजह से वो तकलीफ़ इनको बार बार कुलबुला रही है और ये चाहते हैं कि एक बार फिर से हमारे कब्जे हों। सर, स्टूडेंट्स की जो मांगे थी कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही और जो है काफ़ी मांगे थी, उन पर क्या कुछ हुआ? असल में स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप की मांग थी ही नहीं जी। अगर आज भी आप इन्हीं के डाले हुए वीडियो, उसी समाज के डाले वीडियो अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, तो उन्हीं के जो स्टूडेंट हैं जो कहते हैं हमारे सर फूटे, वो यही बोल रहे हैं हमारी ये कभी डिमांड रही ही नहीं। हमारा तो मुद्दा ही एक था और वो मुद्दा क्या था? जिंदा रहने का। अगर हम डंडे खाएंगे तो हम जिंदा नजर आएंगे। और ये बात है जमीर की, अरे एग्जाम देने में जमीर कहाँ पर आ गया? ये कौन सी तुम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, चलो यहाँ पर जमीर हैं तुम्हारे। तो ये सिर्फ एक भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करके विद्यार्थियों को गुमराह कर रहे हैं। और मोस्टली जो बच्चे हैं वो 10वीं से लेकर के यूँ कह लीजिए कि बीएससी के हैं जो, या 12वीं के बाद जो बीएससी में जाते हैं, उनका किसी का ना तो किसी स्कॉलरशिप से लेना देना, ना किसी और बात से लेना देना। ये केवल मात्र रोटियां सेकने वाले राजनेता हैं। तो कल राज्यपाल से भी मिले थे स्टूडेंट्स, छात्र नेता हैं, दिग्विजय चौटाला हैं, वो भी मिले थे कि वीसी को और उनको बर्खास्त किया जाए और जो कार्रवाई, जिनके खिलाफ जो कार्रवाई